आदियोगी लर्निंग पॉइंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पहले 2 वीडियो के अंदर राघव प्रकाश पुस्तक के पर्यायवाची देख चुके हैं। अब हम आगे उसी पुस्तक के पर्यायवाची स्टार्ट करते हैं। तो देखो शुरू करते हैं। मैं पहले बता दूं कि जैसे मैंने क्या जो कठिन कठिन पर्यायवाची है वो लिख रखे हैं। जैसे अपन ने पिछले वीडियो के अंदर किया था कि पेज वाइज लिख दिए और जिनको हम अंदाजा लगा सकते हैं जिन शब्दों को देख के, वो शब्द मैंने नहीं लिखे है ना। आगे अपन शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है बेनजीर। बेनजीर का मतलब होता है कोई भी चीज जिसकी हम किसी से तुलना नहीं कर सकते, जो अतुलनीय है। तो ये अतुल शब्द का पर्यायवाची है, अतुल। इसके बाद अगला शब्द लिखा हुआ है अपकार। ये अपकार अत्याचार शब्द का पर्यायवाची है। और आप समझ रहे होंगे कि अपकार जो है उपकार शब्द का विलोम शब्द भी है, उपकार अपकार। और ये अपकार अत्याचार शब्द का पर्यायवाची है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है अथ। ये अथ जो है किसी भी चीज की स्टार्टिंग होती है, प्रारंभ। तो ये प्रारंभ शब्द का पर्यायवाची है, प्रारंभ। और अथ जो शब्द है इसका विपरीतार्थक शब्द होता है इति। इति का मतलब होता है समापन, किसी चीज का एंड होता है उससे। आगे देखो यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं अगोचर, अचाक्षुष, इंद्रियातीत, कुहरित, तिरोभूत, पर्देदार। ये सारे के सारे शब्द अंतर्ध्यान शब्द के पर्यायवाची है। या मैं यूं कहूं कि ये सारे के सारे शब्द अदृश्य शब्द के पर्यायवाची है, जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते। अदृश्य। देखो इसको कैसे याद करोगे। देखो अगोचर शब्द का मतलब होता है जिसको हम इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते, उसका मतलब होता है अगोचर। और अचाक्षुष, अचाक्षुष का मतलब होता है जिनको हम आंखों के द्वारा देख नहीं सकते। और इंद्रियातीत, जो इंद्रियों के भी परे हो, तो वो ऐसी चीज जो अदृश्य हो, जो हमको दिखाई नहीं देती। तो ये सारे के सारे अदृश्य शब्द के पर्यायवाची है। अब देखो आगे लिखा हुआ है अधर, ओट, ओष्ठ, रथपूट, लब। ये सारे के सारे होठ शब्द के पर्यायवाची है, होठ शब्द के। तो कौन कौन से? अधर, ओट, ओष्ठ, लब, रग। ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कुत्सित। देखो कुत्सित जो कमीना शब्द होता है, जैसे कोई भी चीज जो अधर्मी हो या किसी चीज को मानता नहीं हो, हटी हो, तो उसके लिए ये शब्द यूज में लेते हैं। यहाँ पे मैं अधर्मी लिख देता हूँ। इसके बाद में देखो यहाँ पे 3 शब्द लिखे हुए हैं अवलंबित, परवश और माथ। ये तीनों के तीनों अधीन शब्द के पर्यायवाची है। हम किसी जैसे इस शब्द से आप अंदाजा लगा सकते हो परवश से, जैसे किसी और के कोई वश में होता है, किसी के अधीन होता है। तो अधीन के ये तीनों पर्यायवाची है, अधीन शब्द के। इसके बाद में यहाँ पे देखो 2 शब्द लिखे हुए हैं विकल और व्यग्र। तो देखो विकल और व्यग्र ये दोनों शब्द अधीर शब्द के पर्यायवाची है, जिसके अंदर धैर्य नहीं होता। तो जिसमें धैर्य की कमी होती है उसके लिए ये शब्द है विकल और व्यग्र। आगे एक शब्द लिखा हुआ है अवबोधक। अवबोधक का मतलब क्या है? जो हमें बोध करवाता है, अर्थात शिक्षक शब्द का पर्यायवाची है शिक्षक। जो टीचर होता है, टीचर को हम बोलते हैं अवबोधक। इसके अलावा गुरु भी है, प्राचार्य भी है, अध्यापक भी है। लेकिन इन शब्दों से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं। अब आगे यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है अनंतर। अनंतर शब्द का क्या मतलब है? अनंतर का मतलब है जैसे किसी चीज के बाद में कोई, जैसे कंटिन्यू होती है कोई भी चीज बाद में, या तत्पश्चात। हम तत्पश्चात शब्द लिख सकते हैं, तत्पश्चात। ये अनंतर तत्पश्चात शब्द का पर्यायवाची है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है अनद्य। अनद्य का मतलब होता है कोई भी चीज जो बिल्कुल पुण्य हो, जिसके अंदर कोई भी खराबी ना हो। तो यह पुण्य शब्द का पर्यायवाची है अनद्य। पुण्य, उत्तम, पापहीन, ये सारे के सारे इसके और पर्यायवाची है। अब यहाँ पे 3 शब्द लिखे हुए हैं। एक तो है गल्ला, एक है धान्य और एक है शस्य। तो गल्ला, धान्य, शस्य, ये तीनों के तीनों शब्द अन्न शब्द के पर्यायवाची है। जो अनाज खाते हैं, अनाज, तो ये अनाज के पर्यायवाची है, अनाज या अन्न कुछ भी है, तो ये तीनों उसके पर्यायवाची है। आगे देखो एक शब्द लिखा हुआ है यतीम। यतीम का मतलब होता है कोई भी जो बेसहारा होता है, तो उसके लिए हम ये शब्द यूज में लेते हैं यतीम। आगे यहाँ पे 4 शब्द लिखे हुए हैं सुप्रिय, रामबीज, शुकोदर और दाढ़ी। तो ये चारों के चारों शब्द अनार के पर्यायवाची है। अनार होते हैं, अनार शब्द के पर्यायवाची है। अनार के कौन कौन से? सुप्रिय, रामबीज, दाढ़ी और शुकोदर। ठीक है, ये चारों के चारों अनार के पर्यायवाची है। अब यहाँ पे 2 शब्द लिखे हुए हैं अनि और कुशाग्र। ये अनि और कुशाग्र जो है ये धार होती है, धार। किसी चीज कोई नुकीली चीज होती है जिसके अंदर धार होती है, तो ये धार शब्द के पर्यायवाची है अनि और कुशाग्र, जो कोई पैनी चीज होती है उसके। आगे यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है मुआकिफ। मुआकिफ का मतलब होता है कोई चीज जो किसी के समांतर होती है, बिल्कुल एकदम समान होती है, संगत। तो ये संगत शब्द का पर्यायवाची है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है इनायत। इनायत का मतलब होता है किसी चीज पे, इनायत शब्द को हम कृपा से जोड़ सकते हैं। जैसे इसके और शब्द भी है कृपा, दया, स्नेह। तो ये सारे के सारे इनायत शब्द के पर्यायवाची है, कृपा, दया, स्नेह आदि। अब यहाँ पे देखो 2 शब्द लिखे हुए हैं बेजा और अयूत। बेजा और अयूत का मतलब होता है कोई भी चीज जो कोई ऐसा व्यक्ति जो मानता नहीं है, इनकार कर देता है व्यवहार, या उद्यमी होता है, कोई परेशान करता है किसी चीज को, तो उसके लिए।
जो कोई मानता नहीं है किसी चीज को, आसानी से उद्दंड, हम ऐसे लिख सकते हैं उद्दंड। आगे यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है मतांध। मतांध मतलब मत प्लस अंधा, मतलब जो खुद ही खुद के उसके अंदर रहता है, किसी दूसरे की नहीं मानता वो भी। मतांध भी इसी का ही पर्यायवाची है, जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कट्टर, जो किसी और की बात को न माने। अब आगे देखो, ये 342 के पूरे हो गए। अब आगे स्टार्ट करते हैं। आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गवेक्षण। गवेक्षण का मतलब होता है कोई खोज करता होता है, जो खोज करता है, तो वो गवेक्षण का मतलब होता है खोज। और भी है, जैसे सर्च कर लो। अब आगे देखो संभ्रांत। संभ्रांत शब्द का मतलब कोई भी जो अलाइड क्लास में होते हैं, जो ऊपरी वर्ग के अंदर होते हैं, तो उनके लिए होता है, जो मिडिल क्लास से भी ऊपर होता है संभ्रांत वर्ग। अमीर, ये अमीर शब्द का प्रयोग। आगे यहाँ पे दो शब्द लिखे हुए हैं, सुधा और सोम। सुधा और सोम दोनों अमृत के पर्यायवाची है, और इसके अलावा जैसे अमी, अमी है, ये सारे अमृत के, तो यहाँ पे मैं अमृत लिख देता हूँ। उसके अलावा आप याद कर लेना अमी, अमी है, ये भी इसी के हैं। आगे यहाँ पे देखो 4 शब्द लिखे हुए हैं, अटवी, कांतार, विपिन, कानन। ये चारों के चारों शब्द जंगल शब्द के पर्यायवाची है। जंगल कौन कौन से? अटवी, कांतार, विपिन और कानन। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है सव्यसाची। ये सव्यसाची अर्जुन का पर्यायवाची है, जो अर्जुन थे 5 पांडवों में से। तो अर्जुन के जैसे और भी हम बोलते हैं, उसको गुडाकेश भी बोलते हैं, धनुर्धर, कृष्ण भी बोल देते हैं, तो ये अर्जुन शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है। आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 शब्द लिखे हुए हैं, अपकर्ष और अवनति। अपकर्ष और अवनति, किसी भी चीज में जब कमी होती है तो उस कमी के लिए हम यूज में लेते हैं। जैसे उत्कर्ष, उत्कर्ष तो ऊपर की ओर कोई चीज बढ़ती है, अपकर्ष नीचे की ओर, तो उत्कर्ष तो इसका विलोम है। और अवनति का विलोम होता है उन्नति, कोई भी चीज जो प्रगति करती है, और अवनति में कोई भी चीज जो डिक्लाइन होती है, किसी भी चीज में कमी होती है, तो वो। आगे यहाँ पे 2 शब्द लिखे हुए हैं, अशुचि और ऐतबार। अशुचि और ऐतबार, देखो शुचि का मतलब होता है पवित्र, और अशुचि का मतलब अपवित्र, तो ये दोनों के दोनों अपवित्र शब्द के पर्यायवाची है। अपवित्र, कोई भी चीज जो पवित्र नहीं। आगे यहाँ पे देखो, तुरंग, बाजी, सैंधव और है, ये 4 शब्द लिखे हुए हैं। ये चारों शब्द घोड़े के पर्यायवाची है। जो घोड़ा होता है, घोड़े। इसके अलावा हम जैसे घोड़े को घोटक भी बोल देते हैं, घोटक। और बाजी, बाजी यहाँ पे लिखा हुआ है, एक घोटक और जुड़ लेना। इसके अलावा देखो यहाँ पे 4 शब्द लिखे हुए हैं, सुरारी, तमचर, धनुष और रजनीचर। रजनी मतलब रात, रात को जो भ्रमण करता है। तमचर, तम मतलब भी रात। और सुरारी, जो सुर बोलते हैं देवता को, और अरि बोलते हैं शत्रु। तो सुरारी जो देवताओं का शत्रु है, तो कौन? तो ये राक्षस के पर्यायवाची है, सारे के सारे राक्षस। ठीक है। आगे यहाँ पे देखो 2 शब्द लिखे हुए हैं, दंभ और दर्प। ये दंभ और दर्प अहंकार के पर्यायवाची है, अहंकार शब्द के। ठीक है। अब यहाँ पे 4 शब्द लिखे हुए हैं, अक्ष, द्रग, लोचन और अक्षी। ये चारों के चारों शब्द आंख के पर्यायवाची है। आंख, आंख। इसके अलावा लोचन भी बोल देते हैं आंखों को, नयन, लोचन। अब यहाँ पे 2 शब्द लिखे हुए हैं, नेत्रनीर और नेत्रवारी। ये जो आंसू होते हैं, अश्रु, तो ये आंसू शब्द के पर्यायवाची है, आंसू। अब यहाँ पे देखो 4 शब्द लिखे हुए हैं, अब्र, दिव, द्यू और पुष्कर। अब्र, दिव, द्यू और पुष्कर, ये चारों के चारों आकाश के पर्यायवाची है, आकाश। और इसके अलावा एक ही नीचे भी लिखा हुआ है नाक। नाक भी आकाश का ही पर्यायवाची है। आकाश के कौन कौन से? अब्र, दिव, द्यू और नाक और पुष्कर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो अभियोग। ये अभियोग मतलब होता है किसी के ऊपर जब कोई इल्जाम लगाता है, जिसने कोई जुर्म नहीं किया और उस पर इल्जाम लगाते हैं, तो अभियोग। तो किसी पे इल्जाम जो लगाते हैं वो। ठीक है। और आगार बोलते हैं कोई भी चीज जो खान होती है, जहाँ पे माइनिंग वगैरह होती है, तो उस शब्द के लिए यूज में लिया जाता है, खान। देखो हमने अपने 342 और 343 दोनों पेज कर लिए, अगर 344 का पढ़ लेते हैं। इसमें देखो, क्षेत्रज्ञ, चैतन्य, विभु और ब्रह्म, ये चारों के चारों शब्द आत्मा के पर्यायवाची है, आत्मा। ठीक है। विभु याद रखना, ब्रह्म, ये दोनों शब्द अधिकतर आ जाते हैं। ठीक है, आत्मा के पर्यायवाची में। आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अवलंब। अवलंब का मतलब होता है सहारा, किसी चीज का जो सहारा होता है वो, तो ये सहारा के पर्यायवाची। इसके बाद में यहाँ शब्द लिखा हुआ है आदि। ये आदि जो है पीड़ा का पर्यायवाची है, पीड़ा होती है, पीड़ा। मंडन और आभरण, ये दोनों शब्द आभूषण के पर्यायवाची है, आभूषण। तो ये मंडन याद रखना, ये मंडन आया हुआ है पहले भी, आभूषण। अब आप यहाँ पे 4 शब्द लिखे हुए हैं, अतिसौरभ, सहकार, मधुदूत और पीक बंधु। ये चारों के चारों शब्द आम के पर्यायवाची है, जो आम होता है आम के। इसके अलावा भी आम का एक दो पर्यायवाची, लेकिन उनसे हम अंदाजा लगा लें। ये वाले जो है अतिसौरभ, मधुदूत, पीक बंधु और सहकार। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे 2 शब्द लिखे हुए हैं, वय और वयस। तो ये युवा के पर्यायवाची है, युवा। ठीक है। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है रव, रव। ये रव जो है आवाज का पर्यायवाची है,
आवाज होती है, आवाज, तो उस आवाज का है रव, और इसी रव के अंदर अगर अपन नी जोड़ देता है, नी जो उपसर्ग होता है नीरव, तो ये नीरव जो है शांति का पर्यायवाची हो जाता है, एकांत का, जहाँ पे बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं हो, तो ये विपरीतार्थ करने के लिए इसमें नी जोड़ देता है। अब ये जो सारे के सारे पर्यायवाची है, सहस्रांश, पुरंदर, ब्रतराहा, मगवा, वासव, सुरेश, सुरपति, शक्र, शचीपति और शतऋतु, ये सारे के सारे इंद्र के पर्यायवाची है, ठीक है, इंद्र के। और ये जो नीचे लिखे हुए हैं तीन, शक्रचाप, सुरचाप और सुरधनु, ये तीनों के तीनों इंद्रधनुष के पर्यायवाची है, इंद्रधनुष, ठीक है। ये अमरावती जो है इंद्र की जो नगरी है, इंद्रलोक या स्वर्ग, ये अमरावती के पर्यायवाची है, ठीक है। अमरावती को हम स्वर्ग भी कहते हैं, स्वर्ग और इंद्रलोक। और ये जो नीचे लिखे हुए हैं चार शब्द, जयवाहिनी, शक्राणी, महेंद्री और पुलोमजा, ये इंद्र जी की पत्नी के नाम है सारे के सारे, इंद्राणी, तो ये इंद्राणी के पर्यायवाची है, ठीक है। नीचे देखो यहाँ पे दो शब्द लिखे हुए हैं, इहा और स्प्राहा, ये इच्छा के पर्यायवाची है, इच्छा, दोनों के दोनों इच्छा। यहाँ पे दो शब्द लिखे हुए हैं, इति और इत्यर्ल, ये मैंने बताया था, यहाँ पे देखो अर्थ पढ़ा था, तो ये अर्थ का पर्यायवाची है, अर्थ का विपरीतार्थक है। अर्थ तो होता है स्टार्ट करना, और इति का मतलब होता है किसी भी चीज का समापन या अंत, इसको आप बोल सकते हो अंत, ठीक है। यहाँ पे है प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का मतलब होता है किसी भी चीज को खंडन होता है, मतलब जब हम वापस उसका रिप्लाई देते हैं, प्रति प्लस आख्यान, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जो उसका पर्यायवाची हम वाद विवाद का ऐसे मान सकते। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है अभिप्रेत और अभिष्ट, ये दोनों के दोनों इच्छित के पर्यायवाची है, किसी भी चीज की इच्छा होती है, अभि प्लस इष्ट मतलब इच्छित किया हुआ, तो ये इच्छित के पर्यायवाची है। इसके अलावा देखो यहाँ पे ये जो वाला पार्ट है, इसके अंदर ईर्ष्या के पर्यायवाची लिखे हुए हैं, ईर्ष्या क्या क्या, डाह, वैमनस्य, एमर्ष, ऐसूया, आठ, कीना, कुडन, ये सारे के सारे ईर्ष्या के पर्यायवाची है, ठीक है। और यहाँ पे ये ईश्वर शब्द के पर्यायवाची है, ईश्वर, साहब, निरंजन, स्वयंभू, विभू और सृष्टा, ये सारे के सारे ईश्वर शब्द के पर्यायवाची है, ठीक है। एक बार देखो मैं सारे वापस बता देता हूँ। बेनजीर, तो अतुल शब्द का अपकार, अत्याचार को बोलते हैं, अथ बोलते हैं प्रारंभ को, अगोचर, अचाक्षुष, इंद्रियातीत, कुहरित, तिरोभूत, पर्देदार, ये सबके सब अदृश्य के पर्यायवाची है। ये सारे के सारे होठ के पर्यायवाची है, अदर, ओट, ओष्ठ, रथपूट, लब, कुत्सित, अधर्मी का पर्यायवाची है। अवलंबित, परवश, बाधक, ये अधीन के पर्यायवाची है। फिर विकल और व्यग्र अधीर के पर्यायवाची है, जिसमें धैर्य नहीं होता। अवबोधक बोलते हैं शिक्षक को। उसके अलावा अनंतर जो है तत्पश्चात का पर्यायवाची है। अनद्य, पुण्य, जो चीज जिसके अंदर कोई भी बुरी चीज नहीं होती, पुण्य, उत्तम, पापहीन, तो ये अनद्य के। गल्ला, शस्य, धान्य, ये अनाथ शब्द के पर्यायवाची है। यतीम बोलते हैं बेसहारा को। अनार शब्द के सुप्रिय, दाड़िम, रामबीज, शुकोदर, ये अनार के पर्यायवाची है। अन्य और कुशागर, कोई भी जो धार वाली चीज होती है तो उसके लिए, नुकीली चीज के लिए। मुआकिफ, संगत, कोई भी चीज जो समान होती है। फिर इनायत बोलते हैं कृपा, दया, स्नेह, इनके लिए। बेजा और अयुध, ये दोनों के दोनों शब्द कोई भी जो उद्धर नृत्य होता है उसके लिए, कोई मानता नहीं है, कोई उसके लिए इनकार कर देता है। मतांग से। फिर उसके बाद में 343 पे गवेक्षण में खोज, तो ये खोज का पर्यायवाची है। सम्राट मतलब जो अमीर अलाइड क्लास होता है उनके लिए। सुधा और सोम, अमृत के। इसके अलावा अमी, अमीय, और ये हमने देखे थे। फिर अटवी, कांतार, विपिन और कानन, ये चारों के चारों शब्द जंगल शब्द के पर्यायवाची है। सव्यसाची अर्जुन का पर्यायवाची है। इसके अलावा गुड़ाकेश भी अर्जुन का पर्यायवाची है। धनुर्धर, कृष्ण, ये सारे अर्जुन के। फिर उसके बाद में अपकर्ष और अवनति, कोई भी चीज जो डिक्लाइन होती है, नीचे की ओर आती है, उसके लिए। फिर अशुचि और एतबार, ये अपवित्र के पर्यायवाची है। कोई भी चीज जो गंदी होती है, मलिन होती है, उसके लिए अशुचि, और शुचि पवित्र। फिर तुरंगबाजी, सैंधव है, ये चारों के चारों शब्द घोड़े के पर्यायवाची है। उसके अलावा सुरारी, तमचर, दनोज, रजनीचर, ये राक्षस शब्द के पर्यायवाची है। दम्भ और दर्प, अहंकार के। अक्ष, द्रव्य, लोचन, अक्षी, चारों के चारों शब्द आग के पर्यायवाची है। नेत्र, नीर, नेत्र वाली, ये जो आंसू होते हैं अपने, आंसू शब्द के पर्यायवाची है। अब्र, दिव्य, द्यू, पुष्कर, नाग, ये आकाश के पर्यायवाची है। इसके अलावा ये अभियोग और आगार, अभियोग तो बोलते हैं इंजाम को, और आगार बोलते हैं कोई खान होती है या स्थान, ये दोनों के लिए यूज हो जाता है। ये चारों के चारों शब्द आत्मा के पर्यायवाची है। क्षेत्रज्ञ, चैतन्य, विभू और ब्रह्म, ये आत्मा के। इसके अलावा यहाँ पे अवलंब लिखा हुआ है, ये अवलंब का मतलब होता है सहारा। और आदि, ये पीड़ा का, पीड़ा शब्द का पर्यायवाची है। इसके अलावा मंडन और आभरण, ये आभूषण के पर्यायवाची है। यहाँ पे ये अति सौरभ है, अति सौरभ, सहकार, पीक बंधु, मधुदूत, ये आम के पर्यायवाची है।
इसके अलावा ये वह और वयस ये युवा के पर्यायवाची है, और ये जो रव लिखा हुआ है ये रव जो है आवाज का पर्यायवाची है। और हमने देखा था कि इसके अंदर अगर नी उपसर्ग जोड़ दे तो ये बन जाएगा नीरव, जो शांत या एकांत का पर्यायवाची है। और ये सारे के सारे शब्द इंद्र के पर्यायवाची है। सहस्राज, पुरंदर, भृतरहा, मघवा, वासव, सुरेश, सुरपति, शक्र, शचीपति और शतऋतु। शक्रचाप, सुरचाप और सुरधनु ये इंद्रधनुष के पर्यायवाची है। और अमरावती जो है इंद्रलोक को बोलते हैं। और जयवाहिनी, शक्राणी, माहेंद्री, पुलोमजा ये इंद्राणी के पर्यायवाची है। इसके अलावा इहा और स्पृहा ये इच्छा के पर्यायवाची है। और ये प्रत्याख्यान जो है, जो वाद विवाद होता है, किसी भी चीज का रिप्लाई देते हैं उसके लिए अभिप्रेत और अभिइच्छित का। और ये सारे के सारे ईर्ष्या के पर्यायवाची है, जैसे वैमनस्य, डाह, एमर्स, असूया, आठ, कीना, कुड़न। और ये ईश्वर शब्द के पर्यायवाची है। तो हम अगले वीडियो के अंदर आगे के पेज कवर करेंगे। एक्चुअली क्या, जैसे वीडियो लंबी नहीं हो और क्या चलते फिरते आप 5-5, 10-10 मिनट में निकाल के अगर इस वीडियो को 1-2 बार भी देखोगे तो जितने भी कठिन पर्यायवाची है वो आपको याद हो जाएंगे। और फिर हम क्वेश्चन के जो फॉर्मेट होते हैं कि किस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, हम आगे आने वाली वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे इनको जल्दी पूरा कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।